हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहलिज़्म पे कि अल्कोहलिज़्म छत्तीसगढ़ में किस तरह से बढ़ रहा है और उसका इम्पैक्ट महिलाओं पे क्या पड़ रहा है, लोगों की फैमिलीज़ पे क्या पड़ रहा है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट अल्कोहलिज्म इज किलिंग छत्तीसगढ़ वुमेन। अब आप सोचेंगे अल्कोहलिज्म, क्या महिलाएं अल्कोहल की एडिक्ट हो रही हैं? जी यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये दिखाया कि जो मेन, यहाँ पे मेल मेंबर की बात हो रही है, जो स्पेशली घर में ब्रेड अर्नर है, जो कमाता है, पैसे लेके आता है, वो अल्कोहल पे इतना ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट वुमेन को एज अ डोमेस्टिक वायलेंस या फिर सेक्सुअल हरासमेंट के तौर पे सहना पड़ता है। तो ये पूरा रिपोर्ट क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जून में देखिए क्या हादसा हुआ कि एक महिला और उसके 5 बेटियां सबने सुसाइड कर लिया ट्रेन के आगे जंप करके। ये उमा साहू वॉज अंडर सिवियर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड केजराम्स अल्कोहलिज्म। तो महिला का नाम दे रखा है कि वो बहुत स्ट्रेस में थी क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो बहुत ज़्यादा इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में अगर आप देखेंगे, बिहार में भी इस तरह के केसेस होते थे कि जो मेल मेंबर हैं, एक तो वैसे ही इनकम कम है और जितनी इनकम है उसमें से भी उतना पैसा वो शराब पे उड़ा देंगे, दारू पी लेंगे, राइट। अब फ्यू डेज पहले इस इंसिडेंट्स की अगर आप देखेंगे तो 2 लड़कियां, एक की उम्र 17 साल, एक की 12 साल, उन्होंने अपने फादर को मार दिया बिकॉज वो शराब पी के उनकी माँ जो कि बीमार थी उसको मार रहे थे। तो इस तरह के इंसिडेंट सामने आने लगे। अब कोविड के बाद जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें ये चीज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ज़्यादा डेथ्स होने लग गई। लोगों को शराब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने सैनिटाइजर्स पीना शुरू कर दिया, अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन जो है एज अ सब्स्टिट्यूट लेना शुरू कर दिया। क्योंकि जिन लोगों को एडिक्शन है वो बिना अल्कोहल के नहीं रह सकते जब तक उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ ना दी जाएं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी को अल्कोहल की आदत लग गई तो डेली जो लोग पीते हैं, हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, वो एकदम से जो है दारू वो नहीं छोड़ सकते। अल्कोहल छोड़ने के लिए उनकी बॉडी रेजिस्ट करेगी, वो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आपके बनाए जाते हैं कि अगर कोई विलिंगली अपनी एडिक्शन से बाहर आना चाहता है तो उसका ध्यान वहाँ पे रखा जाता है। अब ये जो अल्कोहलिज्म के, सुसाइड के, डेथ के मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए, एकदम एक्सट्रीम्स हैं। लेकिन आप देखेंगे लोकल्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो देखते हैं कि अल्कोहल की वजह से वायलेंट बिहेवियर और लॉस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी भी लोगों की कम होती है और इससे जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है स्टेट की वो कम होगी। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंडिया की बात करेंगे, इंडेक्स 2019-20 की बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में 39% पॉपुलेशन है जो बिलो द बीपीएल है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं। और मंथली वो अपना खाना राशन कहाँ से लेते हैं? सब्सिडी पे, सब्सिडाइज राइस लेते हैं। और कुछ केसेस में कुछ महिलाएं अपने हस्बैंड की अल्कोहल एडिक्शन पूरी करने के लिए सब्सिडी पे बेचारे जाके चावल खरीद के लाएंगे और उसको फिर हायर प्राइस पे बेचेंगे कि भाई इनको दारू की बोतल दी जाए। क्योंकि अल्कोहल की इतनी एडिक्शन है तो उनके हस्बैंड्स के लिए महिलाएं ये काम करेंगी। छत्तीसगढ़ में देखिए 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंट्स हैं। इससे ऊपर त्रिपुरा है, अरुणाचल है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और फिर छत्तीसगढ़ है। तो नीचे पंजाब, आप बाकी स्टेट्स भी देख सकते हैं कि कितने लोग अल्कोहल पे डिपेंडेंट हैं। और छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट यूजेज है अल्कोहल की अमंग अदर स्टेट्स। अब मेल मेंबर जो हैं वो तो अल्कोहल में इतने एडिक्टेड हैं तो महिलाओं को घर चलाना पड़ेगा, वो पैसे कमा के लाएंगी। अगर सपोज एक केस तो था, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक महिला महीने का 7,000 रुपये कमा के लाती है और 4,000 तो उसका हस्बैंड ले जाता है सिर्फ लिकर के लिए, अल्कोहल पीने के लिए। तो पीछे कितना ही बचेगा उसके पास? इसलिए उनको भीख भी मांगनी पड़ती है अपने घर के, अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए, घर के खर्चे पूरे करने के लिए। और इनफैक्ट अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में सेक्सुअल हरासमेंट, वायलेंस भी महिलाओं के साथ होता है वंस द मेन दे गेट ड्रंक। तो ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं कि अल्कोहल कुछ लोग रिक्रिएशन के लिए पीते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अल्कोहल पर डिपेंड होना, उसका एडिक्शन होना बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही आपकी सोशल लाइफ के लिए, ना ही आपकी हेल्थ के लिए। अगर हम 2019 का सर्वे देखें, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया, तो बोला मोर देन हाफ द मेल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ड्रिंक
लिकर, यानी हाफ से ज़्यादा मेल पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ की है वो लोग अल्कोहल पीते हैं। 35.6% पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ की है वो अल्कोहल कंज्यूमर्स हैं, विच इज़ मोर देन ट्वाइस द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज जो हमारे इंडिया का एवरेज है उसका 2 गुना। तो नेशनल एवरेज कितना है हमारा जो लोग अल्कोहल लेते हैं, 14.6%। छत्तीसगढ़ थर्ड मोस्ट इफेक्टेड स्टेट है इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। थर्ड मोस्ट इफेक्टेड यानी यहाँ पे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। आफ्टर त्रिपुरा एंड अरुणाचल, सोशल लाइफ में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड स्टेट है, थर्ड नंबर पे। और नियरली 3 करोड़ रेजिडेंट्स हैं, 2.56 करोड़ अगर हम 2011 सेंसस की बात करें। तो ये प्रॉब्लम अब इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है इस सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के लिए कि आज हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं और अल्कोहल के इम्पैक्ट देख रहे हैं कि फैमिली और सोशल लाइफ पे क्या पड़ेगा। अब माना जाता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन में कल्चर है ड्रिंकिंग का, अल्कोहल उनके कल्चर में प्रीडोमिनेंटली है ट्राइबल पॉपुलेशंस के, लेकिन वो होममेड अल्कोहल पीते थे, जैसे कि ताड़ी हो गई, महुआ हो गई, सुल्फी हो गई। सोशली एक्सेप्टेड भी इसको काफ़ी स्टेट्स में वहाँ पे माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए सोर्सेज कहाँ से अल्कोहल आती है। आई डू नॉट, कुछ लोग बोलते हैं जो आई डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, कुछ बोलते हैं गेट अल्कोहल फ्रॉम अदर सोर्सेज, आई ड्रिंक अल्कोहल एट सोशल गैदरिंग्स। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आई लीगली परचेज माई ओन अल्कोहल, कुछ लोग आइडेंटिटी छुपा के खरीदेंगे। लेकिन ये जो अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा इलिसिट लिकर को लेके होता है, जहाँ पे लीगली प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी जो आपकी देसी दारू होती है, देसी शराब जो रहती है, उसको बहुत जगह बंद किया होता है क्योंकि वो प्रॉपर्ली रिफाइंड नहीं होती और हेल्थ के लिए बहुत बुरी होती है, लेकिन वो ईजिली अवेलेबल होती है। तो यूजुअली जो ये पॉपुलेशन, जो ट्राइबल पॉपुलेशन हैं छत्तीसगढ़ के, या जो ये लोग हैं BPL के अंदर, ये इस तरह की दारू पीना पसंद करते हैं क्योंकि एक तो सस्ती होती है और ईजिली अवेलेबल होती है। अब इसके बाद पॉवर्टी की बात करें, एजुकेशन कम है, लोगों को इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो स्ट्रेस की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्ट्रेस की वजह से ये ट्रिगर्स हैं कि लोग अल्कोहल में पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारी मूवीज़ भी अगर आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें प्रमोट करती है, कोई दुखी है तो वो दारू पिएगा, खुशी में दारू पीने वाले लोग बहुत कम दिखाते हैं। कि कोई स्ट्रेस है, किसी को एजुकेशन है, तो वो उसको एडिक्शन हो जाएगा। तो अल्कोहल एब्यूज़ अब स्टेट में नॉर्मल होता जा रहा है और पुलिस ये कह रही है कि क्राइम प्लस अल्कोहल, तो आपके क्राइम रेट इंक्रीज़ हो रहा है। जो क्रिमिनल्स आपके ऑलरेडी अल्कोहल पीते हैं, इससे क्राइम रेट स्टेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब अल्कोहल देखा है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जितने सारे आपके रेप केसेस आते हैं, मर्डर्स आते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं अल्कोहल इन्वॉल्व लगती है कि जब लोग पिए रहते हैं तब इस तरह के इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। और ये ऐसा बयान दिया है, बट डेफिनेटली वी नीड अ प्रॉपर स्टडी कि इनके बीच में क्या को रिलेशन है अल्कोहल का और क्राइम रेट का, ये जानने के लिए। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि अल्कोहल एक कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि ये टॉक्सिक है और इसमें इस तरह की क्वालिटी है कि लोग इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इट कॉजेज 3 मिलियन डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर। हर साल 3 मिलियन लोग अल्कोहल की वजह से मर जाते हैं। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहल एंड हेल्थ 2018 जिसको WHO ने रिलीज़ किया, वहाँ पे ऐसा लिखा है ग्लोबली 1% डिजीज़ बर्डन इसकी वजह से होता है। मेल्स में अगर आप देखेंगे डिजीज़ बर्डन 7.1%, फीमेल में 2.2%। और दिस अल्कोहल एट्रीब्यूटेबल डिजीज़ बर्डन इज़ स्पेशली हाई इन लो इनकम कंट्रीज़। लो इनकम कंट्रीज़ और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये बर्डन ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता है हमको कितना पीना है। एक बार पीना शुरू करते हैं तो जब तक कोई बीमारी होकर ख़त्म नहीं हो जाते तब तक पीते रहते हैं और फैमिली को भी परेशान करते रहते हैं। तो इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा ही देखो, यहाँ पे स्पेशली छत्तीसगढ़ का केस स्टडी हमने देखा। सो इस वजह से प्री मैच्योर डेथ्स भी हो रही हैं, डिसेबिलिटीज़ भी हो रही हैं। किस एज ग्रुप में? 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप जो है, 10% डेथ इस एज ग्रुप में अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होती हैं। अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स मेल में जैसे इंजरीज, डाइजेस्टिव डिजीजेस, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स, ये सब देखने को मिलेगा। फीमेल्स में कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, डाइजेस्टिव डिजीजेस, इंजरीज आपको देखने को मिलेंगी। अब इंडिया में कितना प्रेवलेंट है? तो ऑफ ऑल अल्कोहल्स इंडिया में 9th लार्जेस्ट कंज्यूमर बाय वॉल्यूम है। इंडिया 9th लार्जेस्ट कंज्यूमर है अल्कोहल का बाय वॉल्यूम। आफ्टर चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्पिरिट्स का, स्पेशली विस्की। सो ऑलमोस्ट 1 in every 2 bottles ऑफ विस्की ब्रॉट इन द वर्ल्ड इज सोल्ड इन इंडिया। तो आप समझिए कि
कि दुनिया में जो हर 2 बॉटल्स बिकती हैं उनमें से 1 बॉटल आपकी इंडिया में बिकती है। तो इतना प्रेवलेंस है यहाँ पे अल्कोहल का। और 2018 में ग्लोबल डिप अल्कोहल कंजम्पशन में देखा गया। इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग 7% अपस्टिक इन ग्लोबल विस्की सेल्स। लेकिन इंडिया में अपटिक देखा गया, इंक्रीज हुई है विस्की सेल 7%। दुनिया में डिप देखा गया और इंडिया में इंक्रीज हुई है। सो देयर हैज़ बिन 11% इंक्रीज इन कंजम्पशन सिंस 2017। तो 2017 के बाद 11% इंक्रीज हुआ है अल्कोहल कंजम्पशन। दैट मीन्स 663 मिलियन लीटर्स शराब बिकी है। सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस कहाँ है अल्कोहल, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एडिक्टेड हैं और पीते हैं? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में। 45% जो लिकर इंडिया में बिकती है इन जस्ट 5 सदर्न स्टेट, 5 आपकी साउथ की स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। और 10% जो इन स्टेट्स के रेवेन्यूज़ हैं उनके टैक्सेस जो हैं वो लिकर सेल से आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी बंद नहीं करती। कुछ स्टेट्स में, बिहार में जैसे प्रोहिबिट किया गया क्योंकि यहाँ पे देखा ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा है, लोगों की इतनी इनकम नहीं है और उतना वो अल्कोहल ले रहे हैं। लेकिन बाकी स्टेट्स में एकदम से प्रोहिबिट भी नहीं कर रहे क्योंकि 10% रेवेन्यू जो है उनके टैक्सेस जो हैं वो लिकर सेल से आते हैं। नेक्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर्स पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैं अल्कोहल के। अब क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं कि अल्कोहलिज्म को अगर हम इंडिया में कम करना चाहते हैं तो कुछ प्रोविजंस हैं अल्कोहल प्रोहिबिशन के कि उसको बंद किया जाए। आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बोलता है स्टेट शेल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड द ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। कि स्टेट इस तरह की पॉलिसी बना सकती है प्रोहिबिट करने के लिए। देखिए कुछ जगह में इंडिया में आप देखिए ड्राई स्टेट्स जिनको बोला जाता है, कौन कौन सी ड्राई स्टेट्स हैं इंडिया में, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि हम बिल्कुल प्रोहिबिट कर दें। या तो आप बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन बंद करने का नुकसान क्या होगा? बिहार में क्या हुआ? बिहार में जब से अल्कोहल को बंद किया गया है तो इल्लीगल मीन्स बढ़ गए हैं। इतने ज़्यादा केसेस और लोग पकड़े जाते हैं जो इल्लीगली दारू लेके बिहार में आते हैं या पीते हैं या कहीं से और इंतज़ाम करते हैं या फिर वो और किसी दूसरे नशों की आदत डाल लेते हैं लोग। तो प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगता है प्रोहिबिशन हमेशा एक सल्यूशन नहीं रहता। प्रोहिबिशन से बेटर रहता है रेगुलेशन। किसी चीज़ को आप रेगुलेट करते हैं तो वो बेटर रहता है। बट एनीवे बिहार का भी मैं आपको तभी ये बता रही हूँ कि बहुत इस तरह का डेटा दिखता है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा इल्लीगल सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं अल्कोहल की। कुछ स्टेट्स में, जैसे ड्राई स्टेट्स कौन सी हैं? गुजरात, बिहार, मणिपुर और नागालैंड कंप्लीट अल्कोहल बैन है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप में मोटर व्हीकल एक्ट में भी कोई भी पर्सन अगर ड्राइविंग करते हुए उसके ब्लड में अल्कोहल कंटेंट आएगा ओवर 0.03% तो उसको या पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट और प्रिजन भी 4 साल की हो सकती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सेल ऑफ लिकर बैन किया 500 मीटर्स ऑफ एनी नेशनल और स्टेट हाईवे। 2004 में नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल ने लिकर शॉप्स के लिए किया कि लाइसेंस नहीं मिलेगा नेशनल हाईवेज के पास अगर आप लिकर शॉप बनाएंगे, क्योंकि फिर लोग गाड़ी चलाते हुए अल्कोहल पिएंगे और उससे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग द सेंटर लॉन्च्ड, और सेंटर ने भी देखिए कैंपेन लॉन्च किया नशा मुक्त भारत, ताकि हम अल्कोहलिज्म को रोक सकें और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ लोगों को दे पाएँ। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो बोलते हैं कोविड-19 में डोमेस्टिक एब्यूज़ अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से बहुत बढ़ गया। WHO ने भी अल्कोहल को एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर डोमेस्टिक वायलेंस में माना। तो देखिए अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि अल्कोहलिज्म को कैसे रोका जाए। तो हमें पता है कि बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो सेंटर चला रही है, लेकिन हमको बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस और इस तरह के सेंटर्स भी चाहिए कि लोगों को समझाया जाए, अवेयर किया जाए। जो महिलाएं जैसे छत्तीसगढ़ में जो एक्चुअली बहुत परेशान हैं कि उनके घर वाला इतना अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, वो फाइट करना चाहती हैं इसके खिलाफ। तो ऐसी महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कुछ NGOs को यहाँ पे वर्क करना चाहिए, गवर्नमेंट को ही वर्क करना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो लोग इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और ऑब्वियसली एक कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस बेस्ड नेशनल अल्कोहल कंट्रोल पॉलिसी की भी ज़रूरत है जो गाइड और सपोर्ट करे इंडियन स्टेट्स को कि अल्कोहल को कैसे रेगुलेट करना है और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की पॉलिसी की
होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, बट अगर आप डीपली रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना नुकसान है अल्कोहलिज्म एडिक्शन का, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से। तो बाकी आप वे फॉरवर्ड में बताइए कि आप कैसे सोचते हैं कि अल्कोहलिज्म से हम किस तरह से लड़ सकते हैं। अब आपके लिए सवाल है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, राजस्थान। इनमें से कौन सी हाईएस्ट है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे बताइए, वहाँ पे पोल रहेगा, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा। बाकी आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।